हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप, यानी कि मेहर और जीविका की कहानी रूह की जुबानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी देखने में एक फनी सीन आता है। मेहर तुरंत हंसते हंसते अपना सर जीविका के शोल्डर पर रख देती है, फिर खुद ही साइड हटती है और कहती है, ये हंसी भी ना मेरा बैलेंस बिगाड़ देती है। जीविका हंसते हुए कहती है, तुम्हारा बैलेंस वैसे भी कभी ठीक नहीं रहता। नहर कहती है, वैलिड पॉइंट। जिसके बाद ये दोनों ही फिर से मूवी देखने लगते हैं। लेकिन इस बीच महर खिसकते खिसकते जीविका के एकदम पास आकर बैठी थी। कभी कोई फनी सीन होता तो दोनों ही साथ में हंसते थे और किसी इमोशनल सीन पे दोनों एक पल में चुप हो जाते थे। तभी स्क्रीन पे एक रोमांटिक सीन आने लगा। बारिश हो रही थी। हीरो हीरोइन दोनों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। हीरो ने बहुत प्यार से हीरोइन का हाथ पकड़ा हुआ था। जीविका का दिल एकदम से धड़कने लगा। जीविका के दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनने लगी। उसने हीरो की जगह अनजाने में महर को इमेजिन किया। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने तुरंत खुद से कहा कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये बस मूवी है। तभी उसने महर की तरफ देखा और अगले ही पल उसके सारे ख्याल गायब हो गए। महर एकदम सीरियस होकर टीवी की तरफ देख रही थी। वो कहती है, ये हीरो ना बेवकूफ़ है। जीविका हैरान होकर कहती है, क्यों? महर ने एकदम सीरियस होकर कहा, अरे देखो ना, इतनी बारिश हो रही है, दोनों इतने भीग रहे हैं, इसको रोमांस बाद में कर लेना चाहिए था, पहले छतरी ले जाता। जीविका हंसने लगती है। महर कहती, देखो अब दोनों को ही फीवर आएगा, कल हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर कहेगा क्या हो गया, ये कहेंगे प्यार हो गया, डॉक्टर कहेंगे पहले दवा लो फिर प्यार करना। और जीविका जोर जोर से हंसने लगती है। हंस हंस के उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो हंसते हुए कहती है, तुम सच में दुनिया की सबसे अजीब इंसान हो। महर अपनी कॉलर टाइट करते हुए कहती है, थैंक यू, मैं प्रैक्टिकल हूँ। इसकी जगह अगर मैं होती ना तो पहले बोलती, घर चलो, कपड़े बदल लो, मस्त गरम गरम अदरक वाली चाय पीते हैं, उसके बाद आराम से रोमांस। जीविका फिर से हंसने लगती है। वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारा रोमांस भी टाइम टेबल से चलता है। महर कहती, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जीविका बस महर को देख रही थी। उसने आज से पहले महर की बहुत बकवास सुनी है, लेकिन आज उसे वो सब अच्छा लग रहा था। जीविका फिर से मूवी देखने लगती है। तभी बाहर जोर से बिजली कड़कती है। जीविका थोड़ा डर जाती है। वो तुरंत अपना हाथ साइड में कुछ पकड़ने के लिए बढ़ाती है, लेकिन उसका हाथ महर के हाथ में जाता है, जहाँ इन दोनों की फिंगर्स एक दूसरे के हाथ से टच हो रही थी। जीविका की सांसें अचानक से बढ़ने लगती है। वो टच कुछ अलग फील हो रहा था। उसने धीरे से महर की तरफ देखा। महर उसे ही देख रही थी और पता नहीं क्यों, लेकिन महर के दिल में भी अजीब सी हलचल हो रही थी। महर धीरे से अपना हाथ पीछे कर लेती है। जीविका भी अपना हाथ साइड करती है। दोनों फिर से टीवी की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन महर की नज़र फिर से अपने हाथ पे जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जीविका के हाथ के टच के बाद उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। या जीविका यहाँ खुद को संभालते हुए खुद से ही कहती है, ये बस एक छोटी सी बात थी, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। तभी एकदम से लाइट चली जाती है। महर कहती, यार लाइट। तभी जीविका कहती है, तुम यहीं बैठो, मैं टॉर्च देखती हूँ, उठना मत। लेकिन महर वो कहाँ ही सुनने वाली थी। जीविका उठती है। उसे नहीं पता था कि महर भी उठी है। जीविका एक कदम आगे रखती है तो वो सामने महर से टकरा जाती है। महर तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों को ही एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। ना ये दोनों कुछ कह रहे थे और ना ही किसी ने हाथ छोड़ा था। बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी और अंदर सिर्फ इन दोनों की सांसों की हल्की सी आवाज़ थी। तभी लाइट आ जाती है। तभी इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। महर ने तुरंत जीविका का हाथ छोड़ दिया और कहा, सॉरी। जीविका ने बस अपना सर हिलाया। दोनों फिर से सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों की ही धड़कनें काफ़ी बढ़ी हुई थी।
महर खुद से कहती है कि मुझे क्या हो रहा है, मैंने तो बस उसे गिरने से बचाया था, फिर इतना अजीब क्यों लग रहा है। फिर खुद से ही कहती है पक्का मूवी का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। कुछ देर बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। महर टीवी बंद करते हुए कहती है अब चलो सो जाते हैं। जीविका कहती है चलो। जिसके बाद ये दोनों ही रूम में जाते हैं। जीविका एक साइड जाकर लेट जाती है और महर दूसरे साइड। महर रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। अब वहाँ बस लैंप की हल्की सी रोशनी थी। जीविका सीधे लेटी थी और महर करवट लेकर लेटी हुई थी। जीविका की आंखें बंद थी। तभी महर कहती है जीविका। जीविका कहती है महर बहुत धीरे से कहती है तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच कुछ बदल रहा है। जीविका की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। उसने धीरे से आंखें खोली और छत की तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा हाँ बहुत कुछ बदल रहा है। महर की बात का वो कोई जवाब नहीं देती। फिर महर धीरे से कहती है पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो अजीब है। पहले जब हम साथ होते थे सब नॉर्मल लगता था, अब भी अच्छा लगता है, लेकिन अब कुछ अलग सा भी लगता है। जीविका चुप थी। उसकी धड़कनें महर की हर एक बात के साथ तेज हो रही थी। महर कहती है मैंने पहले सोचा था शायद इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि हम इतने दूर रहे थे, बात नहीं की थी, लेकिन अब लग रहा है ये कुछ और ही है जो समझ नहीं आ रहा। जीविका ने धीरे से ब्लैंकेट को टाइट होल्ड किया। उसका दिल कह रहा था जो तुम महसूस कर रही हो शायद मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। तभी महर कहती है जीविका तुम सुन रही हो। जीविका कहती है तभी महर कहती है तो बताओ ना, तुम्हें भी कुछ अलग लगता है क्या। जीविका ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा महर हम दोनों बहुत कुछ एक साथ देख चुके हैं। लड़ाई, दूरियां, गलतफहमी, फिर सब ठीक हुआ। इसलिए शायद दिमाग को सब नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कभी कभी जब कोई इंसान वापस मिलता है तो अजीब ही लगता है, बस मुझे लगता है ये भी वही है। महर कहती है शायद तुम सही कह रही हो, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। जीविका धीरे से कहती है अब सो जाओ। महर कहती है और महर सो जाती है। लेकिन जीविका, उसके मन में अभी भी महर की सारी बातें चल रही थी। फिर वो मूवी वाले टाइम की सारे सीन उसकी आंखों के सामने चलने लगते हैं। जीविका इतनी तो समझदार थी कि इतना सब होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन वो खुद को इस बात का यकीन नहीं होने दे रही थी। सब सोचते हुए वो भी सो जाती है। यहाँ अब अगली सुबह महर की नींद खुली। उसने टाइम देखा 8 बज रहे हैं। फिर वो कहती है आज संडे है, नो ऑफिस, वापस सो जाते हैं। तभी उसकी नज़र साइड में सो रही जीविका पे जाती है। जीविका गहरी नींद में सो रही थी। महर के फेस पे उसे देख के एक शरारती मुस्कान आ गई। वो कहती है अब तो मैडम को उठाना ही पड़ेगा। वो रूम से बाहर गई और धीरे से फिर अंदर आई। उसके हाथ में एक स्पीकर था। उसने वो स्पीकर लाकर जीविका के बिल्कुल साइड में रख दिया और फिर एक सॉन्ग ढूंढा जो हनुमान जी का था। उसने प्ले किया। जीविका ने कहा उसने फिर कम्बल ओढ़ लिया और फिर सो गई। महर कहती है अरे ये तो हनुमान जी को इग्नोर करके सो गई। महर कहती है ये कोई बात हुई? ये कोई बात नहीं। प्लान ए खराब हुआ तो क्या प्लान बी। वो सॉन्ग बंद करती है और ठंडी बॉटल लेकर आती है जिसे जीविका के गाल पे रखती है और जीविका तुरंत उस बॉटल को साइड करती है और कहती है माँ प्लीज़ 5 मिनट। और महर हंसने लगती है और कहती है मैं कब से आंटी बन गई, अब तो इसे बताना ही पड़ेगा। और वो जीविका के मोबाइल में लगातार हर 2 मिनट बजने वाले अलार्म लगा देती है और जाकर अपनी साइड लेट जाती है। पहला अलार्म बजता है। जीविका बिना आंखें खोले उसे बंद कर देती है। तुरंत दूसरा अलार्म बजता है। उसने फिर बंद किया। यहाँ महर को बहुत हंसी आ रही थी। वो बेड से उठ के सामने वाली चेयर पे जाकर बैठ जाती है
अलार्म फिर बजता है। जीविका गुस्से में फ़ोन लेती है और कहती है ये फ़ोन को आज हो क्या गया है। अब वो अलार्म की लिस्ट चेक करती है। एक के बाद एक अलार्म सेट थे। वो धीरे से सामने देखती है जहाँ महर दोनों हाथ बांधे चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे पता ही नहीं वहाँ हो क्या रहा है। जीविका कहती है महर, ये अलार्म किसने लाए? महर मासूम फेस बनाते हुए कहती है पता नहीं, शायद तुम्हारे मोबाइल को ही लगा होगा, तुम बहुत सो रही हो। जीविका गुस्से से कहती है इधर आओ। महर कहती है मैं नहीं आऊँगी, तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के ही लग रहा है कि तुम प्यार से बात नहीं करोगी। जीविका कहती है बिल्कुल नहीं करूँगी, आज तो तुम गई। महर तुरंत रूम से बाहर भागने लगी। जीविका उसके पीछे भागी। महर कहती जीविका हम बात करते हैं ना। जीविका कहती बात का वक्त निकल गया, अब सीधा हिसाब होगा। महर भागते हुए गिरने लगती है। तभी जीविका कहती है संभालो। लेकिन महर जीविका का हाथ पकड़ती है और अपनी बॉडी का पूरा वेट उसकी तरफ करती है। जीविका धड़ाम से सोफे पे गिर जाती है। उसके ऊपर महर, और महर आंखें खोलती है और देखती है कि वो जीविका के कितने ज़्यादा करीब है। जीविका की धड़कनें उसे साफ महसूस हो रही थी। महर बस जीविका की आंखों में देख रही थी और जीविका, उसकी हालत तो और ज़्यादा खराब थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महर उसके इतने ज़्यादा करीब थी कि इन दोनों को एक दूसरे की सांसें फील हो रही थी। तभी महर हल्का सा उठने की कोशिश करती है और फिर से जीविका के ऊपर गिरती है। तभी जीविका की हल्की सी हंसी निकल जाती है। महर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है आज तो मेरी इज्जत सच में ख़त्म। जीविका हंसते हुए कहती है लग तो ऐसा ही रहा है, अब हटो भी। महर तुरंत साइड होकर बैठ जाती है। जीविका अपने दिल पे हाथ रख के खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और कहती है मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जिसके बाद वो अपने घर की तरफ चली जाती है। यहाँ महर कहती है अब मुझे भी नहा लेना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाती है। जीविका सीधा अपने रूम में जाकर बेड पे बैठ जाती है। उसने अपने फेस को दोनों हाथों में छुपा लिया था और खुद से ही कहा ये क्या हो रहा है मुझे। उसके दिमाग में वही पल था जब महर उसके इतने करीब थी। जीविका खुद से कहती है क्या ये सब दोस्ती से भी आगे है। फिर खुद से ही कहती है नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम इतने सालों से दोस्त हैं, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर ये सब अचानक कैसे। लेकिन प्यार बताकर थोड़ी होता है, वो तो बस हो जाता है। ये बोलते ही वो खुद चुप हो जाती है। वो खुद को मिरर में देखती है, क्या सच में मैं, नहीं नहीं, मैं पागल हो गई हूँ, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। वो तुरंत कहती है कंट्रोल जीविका, बस ये ओवर थिंकिंग है, नथिंग एल्स। वो जाकर टूथब्रश लेती है और टूथपेस्ट की जगह फेस वॉश लेती है। तभी उसे एहसास होता है ये तो फेस वॉश है। वो खुद ही अपना माथा पकड़ लेती है और हंसने लगती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आती है। तभी उसकी मम्मी उसे कहती है बेटा कहाँ खोई हो। जीविका कहती है कहीं नहीं माँ। तभी उसकी मम्मी कहती है जाओ, वो लोग अभी बाहर से आए, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है, देख कर आओ। जीविका कहती है जी माँ। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उलझा हुआ था। वो महर के घर में जाती है। तभी देखती है महर सीढ़ियों से हेयर को सुखाते हुए नीचे आ रही थी। महर के हेयर छोटे थे जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। जीविका की नज़र बस उस पल पे जाकर उस पर रुक जाती है। महर ने जीविका को देखा और कहा जीविका, लेकिन जीविका वो तो अपने ख्यालों में ही थी। महर जाकर जीविका के सामने खड़ी होती है और कहती है हेलो जीविका। जीविका एकदम से होश में आती है और कहती है हाँ। तभी महर कहती है मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। जीविका कहती है कुछ नहीं, चलो नाश्ता करने। जिसके बाद वो लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। अब वहाँ महर कहती है मुझे पहले नाश्ता दो। तो जीविका उसकी प्लेट में पोहा डालने लगती है। तभी उसकी नज़र महर पे जाती है। जीविका फिर उसे देखने लगती है और यहाँ एक चम्मच पोहा, फिर दूसरा, ऐसे करते करते प्लेट भर जाती है। महर प्लेट को देखते हुए कहती है बस बस। जीविका कहती है महर कहती है ये मुझे खिला रही हो या पूरी कॉलोनी का नाश्ता आज एक ही टाइम पर कर लूँ। जीविका वो देख के तुरंत अपना फेस पकड़ लेती है। कहती है हे भगवान, ये सॉरी, पता नहीं, ध्यान नहीं रहा। महर मजाक करते हुए कहती है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। उसके मम्मी पापा हंस रहे थे।
जीविका साइड में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, जिसके बाद महर के पापा रूम में चले जाते हैं। अब ड्राइंग रूम में महर, उसकी मम्मी और जीविका बैठे हुए थे। महर और उसकी मम्मी सोफे पे बैठे थे। जीविका वहाँ से ट्रे उठाकर किचन में रखने गई और फिर बाहर आई, लेकिन उसके हाथ में ट्रे फिर से था। वो फिर जाती है, लेकिन इस बार भी ट्रे लेकर वापस आती है। महर उसे देखती है और कहती है, तुम ट्रे को मॉर्निंग वॉक करा रही हो? जीविका अपने हाथ देखती है और कहती है, मैंने इसे रखा नहीं था। महर हंसने लगती है और कहती है, नहीं, पिछले 5 मिनट से तुम ट्रे लेकर घूम रही हो। जीविका ने जल्दी से ट्रे रख दिया। वो कहती है, अब नहीं उठाऊंगी। महर की मम्मी उसे देख रही थी, उनके फेस पे एक स्माइल थी। कभी महर कहती है, तुम ठीक हो ना? आज दिमाग संडे मना रहा है क्या? जीविका जाकर वहाँ साइड में बैठ जाती है। महर अपनी मम्मी से कुछ बात कर रही थी, लेकिन जीविका की नज़र सिर्फ उस पर ही थी। वो कभी महर की आंखें देख रही थी, कभी उसकी स्माइल। उसके दिल में अजीब ख्याल चल रहे थे। वो खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दोस्ती में तो ये सब नहीं हो सकता। हम इतने साल से दोस्त हैं, इससे पहले ये फीलिंग कभी नहीं थी, तो अब अचानक क्यों? फिर वो खुद से ही कहती है, नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता। फिर कहती है, और अगर हो तो? फिर एकदम से घबरा कर कहती है, नहीं, प्यार नहीं। मैं जीविका की तरफ देखती है और कहती है, एक बात पूछूं? जीविका कहती है, हाँ। जीविका का ध्यान बिल्कुल उसकी बातों पे नहीं था, वो बस हाँ कह रही थी। महर अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा आज ये अजीब हरकतें कर रही है। उसकी मम्मी जीविका को देखती हैं और स्माइल करती है। महर कहती है, जीविका तुम मेरी बाइक लेकर जाओगी? जीविका कहती है, हाँ। महर कहती है, मैं तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाऊँ? जीविका कहती है, हाँ। महर हंसने लगती है और कहती है, मम्मा देखा मैंने क्या बोला था, ये सुन ही नहीं रही। और उसकी हंसी सुनकर जीविका थोड़ा होश में आती है और कहती है, क्या हुआ? तभी महर कहती है, पिछले 2 मिनट से मैं जो बोल रही हूँ तुम बस हाँ बोल रही हो। जीविका धीरे से कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? महर तो ये नहीं सुनती, लेकिन महर की मम्मी ये सुन लेती है। उसकी मम्मी बस जीविका को देख रही थी। आज उन्होंने पहली बार जीविका को इतना उलझा हुआ देखा था। तभी महर कहती है, मम्मा मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जीविका, वो अब भी अपने ख्यालों में थी। क्या मुझे सच में महर से प्यार हो गया है? नहीं, ये सिर्फ दोस्ती है। लेकिन दोस्ती में उसके इतने करीब आते ही मेरी सांसें इतनी तेज क्यों हो जाती? नहीं हाँ, नहीं हाँ। दूसरी तरफ महर की मम्मी उसे ही देख रही थी। जीविका कभी हंस रही थी, कभी सीरियस हो रही थी, कभी धीरे से अपना सर हिला रही थी। उनके फेस पे एक स्माइल आती है और कहती है, जरा देखते हैं मैडम किस दुनिया में है। वो जाकर जीविका के सामने बैठ जाती है और कहती है, जीविका बेटा। जीविका अब भी दीवार को ही देख रही थी। वो कहती है, हाँ। महर की मम्मी कहती है, नाश्ता अच्छा था? जीविका कहती है, हाँ। महर की मम्मी कहती है, आज मौसम भी अच्छा है? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी कहती है, कल बारिश भी हुई थी? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी कहती है, आज संडे है? जीविका कहती है, हाँ। अब तो उन्हें भी हंसी आ रही थी। उन्होंने अपनी हंसी को रोकते हुए धीरे से कहा, अच्छा तो ये सच में कहीं और है? वो कहती है, अच्छा एक बात बताओ? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी कहती है, महर बहुत शरारती है ना? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी कहती है, बहुत परेशान करती है ना? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी कहती है, इसकी शादी भी जल्दी कर देनी चाहिए ना? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो जिस लड़की से इसकी शादी होगी उस बेचारी को बहुत हिम्मत चाहिए होगी ना? जीविका कहती है, हाँ। जीविका का बस जवाब हाँ था, जैसे वो सवाल सुन ही नहीं रही थी। उसकी मम्मी एकदम शांत होकर कहती है, जीविका तुम्हें महर बहुत पसंद है ना? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी कहती है, तुम उसका हमेशा साथ दोगी ना? जीविका कहती है, हाँ। उसकी मम्मी की स्माइल अब बढ़ चुकी थी। उसकी मम्मी अब स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम महर से प्यार करते हो? जीविका ने आदत के मुताबिक तब भी हाँ बोला। उसकी मम्मी कहती है, सच में? ये उन्होंने थोड़ा तेज कहा था। जीविका ने ये शब्द सुने और सामने देखा। महर की मम्मी उसके सामने बैठी थी। उनके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी। जीविका को तुरंत एहसास होता है कि मैंने अभी क्या बोल दिया। वो कहती है, ना नहीं, मेरा मतलब नहीं आंटी, मैंने सुना नहीं था। मैं तो
मैं तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। तो कहती है, हे भगवान, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जीविका को देख के मेहर की मम्मी को हंसी आ जाती है। वो जीविका का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, जीविका मेरी तरफ देखो। जीविका बहुत हिम्मत करके उनकी तरफ देखती है। उसकी मम्मी कहती है, क्या तुम्हें पता है अभी पिछले 5 मिनट में मैंने तुमसे कितने सवाल किए। जीविका ने धीरे से अपना सर ना में हिला दिया। उसकी मम्मी कहती है, तुम्हें एक भी सवाल नहीं सुना। हाँ बोलती रही। जीविका ने आंखें बंद कर ली और कहा, आंटी वो मेरा ध्यान नहीं था। मेहर की मम्मी ने धीरे से कहा, मुझे पता है बेटा, इंसान का चेहरा कभी कभी उसके दिल से भी ज़्यादा सच बोल देता है। जीविका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसकी फिंगर्स आपस में उलझने लगी। मेहर की मम्मी कहती हैं, तुम्हारा चेहरा सुबह से एक ही बात बता रहा है, तुम खुद से लड़ रही हो। एक पल तो मुस्कुराती हो, दूसरे पल परेशान हो जाती हो, कभी बिना वजह मेहर को देखने लगती हो और फिर अचानक नज़र चुरा लेती हो। कभी उसकी बात सुन ही नहीं रही, कभी वो कुछ बोल रही है तो तुम जवाब कुछ और ही दे रही हो। जीविका की आंखों में एक घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो घबराते हुए कहती है, आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे खुद से ही डर लग रहा है, सब बदला बदला लग रहा है। मैं खुद को जितना समझा रही हूँ उतना ही उलझ रही हूँ। मेहर की मम्मी कहती हैं, हर एहसास के जवाब उसी दिल मिल जाएं ये ज़रूरी नहीं होता। कभी जीविका कहती है, लेकिन आरजी के साथ, इतना कहकर वो रुक जाती है। मेहर की मम्मी बहुत प्यार से उसे कहती हैं, बेटा जो चला गया उसके पीछे पूरी ज़िंदगी रुक नहीं जाती। मैं ये नहीं कह रही सब दर्द तुरंत गायब होते हैं, दर्द को वक्त लगता है। जो इंसान अपनी लाइफ में खुश रहने का फैसला कर चुका है, उसके लिए तुम खुद को पीछे रख के सजा क्यों दे रही हो। ये तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। जीविका कहती है, तभी वो कहती है, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है, तुम आरजी की याद से नहीं डर रही। तुम्हारे दिल में एक नया एहसास आ रहा है, तुम्हें उस एहसास के अंजाम से डर रही हो। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है, तुम मेहर को लेकर कुछ महसूस कर रही हो। बस डर इस बात का है कि जो आरजी ने किया वो मेहर ना करते। ये सुनते ही जीविका की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेहर की मम्मी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे ज़्यादा मेहर को जानती हो, बचपन से साथ हो, तुम्हें पता है ना वो कैसी है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, वो किसी के इमोशंस के साथ खेल सकती है। जीविका कहती है, कभी नहीं, मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेहर की मम्मी स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा मतलब तुम्हें मेरी बेटी पे इतना भरोसा है। जीविका बिना सोचे जवाब दे देती है, दुनिया से ज़्यादा। फिर वो खुद ही रुक जाती है। ये उसने क्या बोल दिया। उसने अपनी नज़र झुका ली। मेहर की मम्मी ने प्यार से जीविका के गाल पे हाथ रखा और कहा, अब ये भी मान लो कि तुम मेरी मेहर से प्यार करती हो। जीविका का दिल वहीं रुक गया। वो ना तो हाँ कह पा रही थी और ना ही ना। उसकी खामोशी ही जवाब बन चुकी थी। मेहर की मम्मी हंसने लगती और कहती हैं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें डांटा थोड़ी है। जीविका हल्का सा ब्लश करती है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है। तभी मेहर की मम्मी कहती हैं, तुम्हारा तो ठीक है, कम से कम तुम्हें अपने दिल का अंदाज़ा तो है, लेकिन मेरी बेटी का क्या करेंगे। उस लड़की को तो प्यार शब्द से ही एलर्जी है, बस नाम ले लो और मैडम 2 किलोमीटर भाग जाती है। कल कोई उसे कह दे मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो बोलेगी मैं पानी पी कर आती हूँ और भाग जाएगी। तो दोनों लोग हंसने लगते हैं। तभी मेहर नीचे आती है, वो आकर सोफे पे बैठ जाती है। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड आई होप सो आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अब कुछ लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि किसी की मम्मी ओपनली कैसे एक्सेप्ट कर लेती है। होता है, कहीं कहीं होता है। 90% 99% नहीं होता, 1% केसेस में ऐसा होता है। और चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और आई होप आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। राधे राधे।